हेलो विद्यार्थियों, आज से हम अपने चैनल पर प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम होगा उसे इसी चैनल पर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या है, कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है अंतरा भाग प्रथम वो शुरू की है। हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों की किताबें करेंगे और कक्षा 12 की भी दोनों करेंगे। इसके अलावा जो काव्य शास्त्रीय है या हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सभी का सभी आपको आपके इस चैनल पर आवश्यक रूप से मिल जाएगा। कोशिश करूँगी मैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटर है वो उपलब्ध एक ही जगह करवा सकूँ। तो आज हम शुरू करते हैं अपना अध्याय कबीर। कबीर जी का परिचय तो वैसे मैं आपको विस्तृत रूप से भी अलग से भी दे दूंगी, फिलहाल हम इस किताब के अंदर जो है वही पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं, कबीर का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुल्लाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। कबीर ने कोई विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मसी का मतलब होता है शाही। ये प्रश्न आया हुआ भी है व्याख्याता भर्ती में। मसी का अर्थ होता है शाही, यानी शाही और कलम जो कागज है उसको उन्होंने छुआ नहीं, कलम को भी हाथ नहीं लगाया। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में इनकी कुछ विशेषताएं हैं वो देखिए। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक मानी जाती है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। अब कबीर की रचनाएं देखिए। कबीर ने मूलतः साखी शब्द और रमेनी ही रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। और बीजक का संपादन किसने किया था? कबीर का जो प्रमुख शिष्य थे धर्मदास, उनके द्वारा किया गया था। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। पाठ्यपुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं, यानी 2 ही पद हैं इसमें। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। इसमें क्या किया? कबीर ने स्वयं को पत्नी के रूप में और ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार किया है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद जो हैं वो पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा जो संपादित कबीर वाणी है उससे लिए गए हैं। अब हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पहला पद देखिए। इस पद में हमने देखा था हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अरे इन दोन राह न पाई। दोहुन मतलब दोनों ने, राह रास्ता, न पाई नहीं पाया है। अब कबीर है वो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ने ही सही रास्ते को प्राप्त नहीं किया है। अब हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं कि हिंदू है वो अपनी प्रशंसा, बड़ाई मतलब प्रशंसा के, अपनी प्रशंसा करते हैं कि हिंदू श्रेष्ठ हैं अपने आप में। गागर, गागर का मतलब होता है मटका या घड़ा, छुअन न दे,
अब जो हिंदू है वो अपने घर का जो पानी रखने का जो बर्तन है, जो मटका है, उससे अन्य जातियों को, जिन्हें वो अपने से निम्न समझता है, उन्हें वो स्पर्श करने नहीं देता है। वेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआ। लेकिन वही हिंदू जो अपने घर में रखे हुए पानी को अन्य जाति को छूने नहीं देता, यह मानते हुए कि वो सर्वश्रेष्ठ है, वही हिंदू ऐसे भी हैं जो वेश्या के पैरों के नीचे यानी वेश्या रमण करते हैं, तब उनकी वो श्रेष्ठता है वो कहाँ चली जाती है। अब जो मुसलमान है वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग श्रेष्ठ हैं। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा खाई, कि उनके जो फ़कीर हैं वो मुर्गा और मुर्गी को खाते हैं, यानी एक प्रकार से जीव हत्या करते हैं, उन जीवों का वो भोजन करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याही, खाला अर्थात मासी, केरी की बेटी ब्याही घर ही में करी सगाई, यानी अपनी मुसलमान जो है वो अपनी मासी की बेटी के साथ ही विवाह कर लेते हैं, अपने घर में ही वो एक प्रकार का पति पत्नी का रिश्ता बना लेते हैं। तो ये बात कहाँ उचित है, कहाँ श्रेष्ठ है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाए। अब जो मुस्लिम लोग हैं वो बाहर से एक मुर्दा लाते हैं या एक जीव लाते हैं, जिसे नहला धुला कर वो अपने अल्लाह को, ऐसा कहते हैं कि वो अपने अल्लाह को उससे भेंट कर रहे हैं, और फिर सभी मिलकर उसका भोजन करते हैं और अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं। देखिए, सब सखियां मिली जेवन बैठी यानी भोजन करने बैठती है, घर भर करे बड़ाई, वो प्रशंसा करते जाती है, लेकिन वास्तव में तो वो एक जीव की हत्या करके उसका भोजन करने जा रहे हैं। तो यह कहाँ श्रेष्ठ है। हिंदुन की हिंदवाई देखी। अब जो कबीर दास जी हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं की हिंदवाई देखी है, किस प्रकार की मान्यताएं हैं उनकी, किस प्रकार का उनका आचरण है, ये देखा है। तुर्कन की तुर्काई, और जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भी मान्यताओं को देखा और परखा है। लेकिन वास्तव में तो ऐसा लगता है कि इन दोनों ने ही सही राह को प्राप्त नहीं किया है। कहे कबीर सुनो भई साधु कौन रहा हवे जाई। अब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सुनो, अब ऐसा कौन है जिसने सही राह को प्राप्त किया, अर्थात ना ही तो हिंदू और ना ही मुस्लिम, दोनों ने ही सही राह को प्राप्त नहीं किया है। दोनों ही अपने राह से भटके हुए हैं। वास्तविक जो रास्ता है उस परमात्मा, उस परम पिता को प्राप्त करने का, उसकी तरफ कोई भी सही तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है। अब हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में क्या बताया जाएगा कि जो कबीर है उन्होंने स्वयं को तो प्रियतमा पत्नी माना है, और जो ईश्वर है उसे पति माना है, यानी एक दाम्पत्य प्रेम का वर्णन उन्होंने अपने इस पद में किया है। तो देखिए, बालम आवो हमारे गेहरे, गेह का मतलब है घर, बालम का मतलब होता है पति या प्रियतम। तो कबीर कह रहे हैं कि हे प्रियतम रूपी परमात्मा, आप मेरे घर में आइए। तुम बिन दुखिया देह रे, देह का मतलब होता है शरीर, कि तुम मुझे नहीं मिले हो, तुम मुझे प्राप्त नहीं हुए हो, इसीलिए मेरा जो सारा शरीर है वो पूर्णतः दुखी हो चुका है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, कि हर कोई समाज में हर कोई मुझे तुम्हारी पत्नी कहता है, लेकिन तुम मेरे पास नहीं रहते हो, इसलिए मुझे लज्जा का अनुभव भी होता है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, यानी सारा समाज मुझे तुम्हारी पत्नी कहता है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे आज तक अपने हृदय से नहीं लगाया, यानी वास्तविक जो आपकी छवि है उसका मुझे दिग्दर्शन आपने नहीं करवाया है। तो ये कैसा प्रेम है आपका मेरे प्रति। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। अब कहते हैं कि जो मेरी आत्मा रूपी प्रियतमा है, तुम्हारी ही प्रियतम, तुम्हारे विछोह में, तुम्हारे विरह में, तुमसे अलगाव की स्थिति में उसे न तो अन्न अच्छा लगता है, यानी ना ही तो वो भोजन कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें नींद आ रही है, उन्हें कहीं भी चैन नहीं, धीर यानी धैर्य नहीं मिल रहा, ना तो घर में और ना ही वन में जाने पर। उनमें एक तड़फ से छिड़ी हुई है अपने प्रियतम से बिछोह के कारण।
कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीरे। कामिन यानी एक जो स्त्री होती है उसे अपना जो पति है वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। जिस प्रकार एक प्यासे की पहली आवश्यकता पानी होती है, उसी प्रकार पत्नी को भी, एक स्त्री को भी अपने पति जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है कोई ऐसा पर उपकारी, पर मतलब दूसरा, उपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाला। पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों का भला करता हो? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, पिव सो कहे सुनाए रे, तो वो मेरा जो हाल है वो मेरे प्रियतम रूपी परमात्मा को मेरा हाल सुनाते। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए। अब कबीर दास जी कहते हैं कि अब तो जो मेरी जीवात्मा है वो पूर्णतः बेहाल हो चुकी है उस परमात्मा के बिना। ऐसा लगता है जैसे उस परमात्मा को देखे बिना ही यह जो जीव है, यह जो जीवात्मा है वो इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। तो आज हमने कबीर की जो व्याख्या है वो देखी है, कबीर का परिचय देखा है। ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इससे आगे हम लगातार अपना जारी रखेंगे। जो भी पाठ्यक्रम है व्याख्याता हिंदी का, वो सारा का सारा करने का हम यहाँ पर